वक्त हमारे साथ में अभिषेक शर्मा जी मौजूद हैं। आइए चलिए जानते हैं क्या कुछ पूरा माजरा था, क्यों कल इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। देर रात राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोग धरने पर बैठे। अभिषेक जी, क्या कुछ पूरा माजरा था, कल रात से आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? मैम, हमारी कुछ प्रमुख 4 मांगे हैं जिसको लेके हम सरकार के सभी प्रतिनिधियों मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास जा रहे हैं पिछले 1 महीने से। अभी तक हमें 45 से ज़्यादा विधायकों की, मंत्रियों की, कैबिनेट मिनिस्टर्स और दोनों डिप्टी सीएम्स के जो समर्थन पत्र हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके लिए हम चाह रहे थे, कल हम राजस्थान यूनिवर्सिटी आए जो कि छात्रों का गढ़ है। यहाँ पे हम चाह रहे थे, पीछे जो विवेकानंद जी की तस्वीर है, यहाँ पे हम राष्ट्रगान के साथ अपना मतलब जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखें, परंतु यहाँ पे प्रतिरोध किया गया, जिसके बाद हम विद्यार्थी परिषद के साथ पुनः अपने आए और अपना आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि तैयारी के लिए समय देना वाकई पर्याप्त है? तैयारी के लिए समय देना? मैम, मैं समझा नहीं आप। तैयारी के लिए आप लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिला? मैम, देखिए, पहली बात तो यह है कि आरपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 25 से 30 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप चाहेंगे कि वो 25 से 30 सब्जेक्ट 3 माह में पूरे किए जाए तो वो संभव नहीं है। इसमें 2 चीज़ें करी जा सकती हैं। अगर आरपीएससी 2 सितंबर को, जिस दिन उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम लेंगे, अगर वो उसी दिन बता देते कि वो मेंस का एग्ज़ाम कब लेंगे तो स्टूडेंट एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते थे। लेकिन प्री के एग्ज़ाम के लिए हमें 5 महीने मिले थे, सितंबर से लेकर फरवरी तक। तो वो पहले कुछ महीनों में उन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते थे जो प्री और मेंस में दोनों में आ रहे हैं। उसके बाद वो सिर्फ अपनी प्री की तैयारी करते। फिर जो 3 महीने हैं प्री के बाद मेंस के बीच में, उसमें वो अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है मैम कि आप देखिए कि जो सरकार हमेशा ये कह रही है कि वो कोचिंगों के खिलाफ है, उनके पढ़ाने के तरीके, उनकी हर एक चीज़ के खिलाफ है। वो चाहती है कि स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़े और एक उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अगर वहीं वो कोचिंग संस्थान इन 30 सब्जेक्ट को 3 महीने में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे करके जो क्लासेस करके ले रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है अभ्यर्थियों का। तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे धरने के दौरान मिलने के लिए आए हैं? मैम, अभी तक तो हमारी किसी से बात नहीं हुई। हालांकि हम जब कल आए थे तो यहाँ पे जो पुलिस बल थी उन्होंने ज़रूर हमें सचेत किया था और मना किया था कि आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, सरकार से क्या मांग है आपकी? मैम, सरकार से तो हमारी मांग एकदम साफ है। हम चाहते हैं कि आरपीएससी में एक बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स आएँ ताकि हमें हर बार सड़कों पे ना आना पड़े। हम अभ्यर्थी हैं, हम प्रशासनिक सेवा में जाके सरकार के लिए, इस राज्य के लिए सर्व करना चाहते हैं, ना कि सड़क पे आके ऐसे परेशान होना चाहते हैं धूप और बरसात में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहां हमारे सारे प्रतिनिधियों ने हमारी बातों को समझा है, उसको समर्थन दिया है, तो मैं चाहता हूं कि राम राज्य की संवेदनशील ये सरकार जो कि नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, वो हमारी बातों को समझे और इस पे हमारे हित में जल्दी से जल्दी निर्णय ले, ताकि हम वापस जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, आरपीएससी को लेकर लगातार छात्रों को धरने प्रदर्शन पे आए दिन बैठना पड़ता है, भले वो आप हों या कोई और। पेपर लीक जैसे कि इसमें भी आना पड़ता है, क्या बोलें? मैम, मैं इसको इसी बात पे कहना चाहूँगा, अगर आरपीएससी, देखिए, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको जो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो रोल है हमारे स्टेट में, तो अगर उसमें एक उच्च स्तर के रिफॉर्म्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेट बिल्डिंग में और नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकती है। और जो भी उस पर अभी तक आरोप लग रहे हैं या जो लांछन लग रहे हैं, वो भी वहाँ उनसे भी वो बेदाग हो पाएगी या फिर उनको भी साफ कर पाएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री को कोई भी एक सीधा संदेश देना, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी मांगों को समझें, हमारे एक प्रतिनिधि मंडल से मिलें और जितना जल्दी हो सके हमारे हित में निर्णय लें, ताकि हम यहाँ ना बैठ के वापस अपनी पढ़ाई पे जाएं और जल्दी ही प्रशासन में सेलेक्ट होके, प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होके इस राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे पाएं। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, जिनकी केवल एक ही मांग है कि सरकार को हमारी मांगों को सुना जाना चाहिए, जिससे हम लोग यहाँ पर न्याय के लिए बैठने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं, अभ्यर्थी पढ़ाई पर अपने ध्यान देना चाहते हैं। सरकार से इनकी जो मांगे हैं, कहना है कि जायज़ है, सरकार को हमारी मांगों को सुना जाना चाहिए, जिससे हम लोग अपने घर वापसी जल्द से जल्द कर सकें। इस वक्त हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर छात्र कल रात से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आरएस मेंस 2024 की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर के
छात्र कल रात से यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। कल रात 8:30 बजे से ये लोग धरने पर बैठे हैं। देख सकते हैं तपती धूप में टेंट में ये लोग धरने पर बैठे मजबूर है। आइए चलिए बात करते हैं इनसे, क्या कुछ पूरा माजरा था और क्यों बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये बताइए, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कल रात से आप यहाँ बैठे हैं। छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से प्रयासरत थे। उसके लिए उन्होंने ये इन प्रकार सब विधायकों से, मंत्रियों से और भारतीय जनता पार्टी के और जो राजस्थान सरकार है उसके सभी लगभग प्रतिनिधियों से संवाद करने का, वार्ता करने का प्रयत्न किया। सबका सकारात्मक हमको जो है आश्वासन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारी मांगे ऑफिशियली पूरी नहीं की गई है। इस वजह से हम सब लोग छात्र चाहते हैं कि उनको पूरा किया जाए और इसलिए हम लोग यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और जिसे हमने छात्र स्वाभिमान सभा का नाम दिया, उस रूप में यहाँ पर एकत्रित आए। अच्छा, परीक्षा की तारीख आगे क्यों बढ़वाना चाहते हैं? परीक्षा की तारीख आगे इसलिए बढ़वाना चाहते हैं क्योंकि अभी पिछली भर्ती का परिणाम जारी नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था जो है वो आरपीएससी की यूपीएससी के तर्ज पर हो और नॉट इवन जस्ट यूपीएससी की तर्ज पर हो, बल्कि यूपीएससी को सीखना चाहिए कि आरपीएससी से कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आरपीएससी को बनानी चाहिए, एक आदर्श व्यवस्था बनानी चाहिए। उसके लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एक प्रोसीजर पूरा करें, एक भर्ती प्रक्रिया को पहले पूरी करें और 1 साल में पूरी करें, ना कि 3-3 साल उसमें लगाए। एक इंटरव्यू बोर्ड होगा तो आप कैसे मेंस के बाद में इंटरव्यू जो है एक सीमित समय के अंदर पूरा करवा लेंगे। आप 6-8 महीने तो इंटरव्यू पूरा करने में लगाते हैं, उसके बाद रिजल्ट में इतना समय लगाते हैं। प्री मेंस के बीच में समय का कुछ भी निश्चितता नहीं रहती, कभी 11 महीने का समय होता है, कभी 5 का होता है, कभी 3-3.5 महीने का हो जाता है। तो ये जो लगातार अनियमितताएं जिसका सामना हर बार छात्र को करना पड़ता है, हर बार सड़क पर बैठना पड़ता है, तो उसको समाप्त किया जाए, इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। पहले पिछली भर्ती परीक्षा का 2023 वाली उसका अंतिम परिणाम घोषित किया जाए, उसके इंटरव्यू के राउंड चल रहे हैं वो कंप्लीट हो, अगली भर्ती परीक्षा जो है उसकी मेंस परीक्षा उसके बाद में आयोजित हो और न केवल ये हमारी तात्कालिक मांग पूरी हो बल्कि हमारी दीर्घकालिक मांग जो हमसे पूर्व भी लगातार छात्र उठाते रहे हैं और बाद में भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर वो पूरी नहीं हुई तो अगले साल फिर हम नहीं चाहते कि छात्र सड़कों पर आए। अगर आरपीएससी एक निश्चित कैलेंडर जारी करती है और साल भर पहले ही उसकी सूचना अगर छात्रों को होती है कि कब प्री मेंस और इंटरव्यू और रिजल्ट की डेट्स आनी है, तो मेरे ख्याल से ये व्यवस्था सही हो पाएगी, इसके अंदर कुछ सुधार हो पाएगा। हमको वर्तमान सरकार से पूरी तरीके से उम्मीद है कि जिस प्रकार उन्होंने हमारा समर्थन किया है वो जल्द ही आरपीएससी को भी इसके लिए निर्देशित करेगी। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है? मैम, मैं ये कहूँगा कि एक अनसर्टेनिटी है। आप अगर शुरू से ही ऐसा चल रहे हैं कि अगर आपने 2020 या 19 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, अगर 16 से ही आपने अगर एक कैलेंडर फॉलो किया होता प्रॉपर जैसे यूपीएससी करता है, जैसे 2026 का जो कैलेंडर है वो यूपीएससी अभी मई में जारी कर चुका है, तो आप देख सकते हैं कि वो 6-7 महीने पहले जब साल स्टार्ट ही हुआ है उसके पहले वो बता चुके हैं कि हम लोगों का दिसंबर 2026 का ये टेन्योर रहेगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। अगर वो शुरू से ऐसा करते हैं तो वो टाइम का इशू नहीं है। आप अगर दिसंबर 31 को ये कहते हैं कि हमने जून में एग्ज़ाम लेना आपका, आप फिर फेब में प्री करते हैं, फिर 20 दिन में प्री का रिजल्ट देते हैं और आप फिर 118 दिन में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 26 से 27 सब्जेक्ट्स तैयार कर लें, तो ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 10 साल तक बच्चे तैयारी करते रहते हैं आरएस की, और यूपीएससी में क्या होता है आप देखते हैं फ्रेशर्स सिलेक्ट होते हैं, वो उनका पैटर्न ऐसा बना रखा उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ कि वो हर साल एग्जाम पर दे देते हैं कि अगर आप इस साल मिस हुए तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, इस साल मिस हुए तो नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ आप 18 में एग्जाम लेते हैं, फिर 21 में एग्जाम लेते हैं, फिर 23 में एग्जाम लेते हैं, कभी 8 महीने का गैप दे रहे हैं, कभी 11 महीने का दे रहे हैं, कभी 3 महीने का दे रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर जो मोस्टली यहाँ लोग हैं वो सेकेंड हम लोगों का मेंस है, और हम लोगों की लास्ट ईयर की जो कॉपी नहीं आई है, जो हम लोगों को स्कोप नहीं मिल पा रहा है कि हम लोगों में कहाँ ऐसी गलती हुई जो हम लोगों का मेंस नहीं हो पाया, हम लोग इंटरव्यू में नहीं जा पाए। तो हम लोगों की ये भी डिमांड है कि आप लोग कॉपी दे दें हमें। अगर आपको हमसे इंटरव्यू मेंस लिखवाना है तो हमें कॉपी तो दें, हमें पता तो चले कि हमारी गलती क्या हुई है हमसे।
और फिर आप अगर इंटरव्यू के नाम पे 6-7 महीने इंटरव्यू में लगा देते हैं और तैयारी के लिए सिर्फ 3 या 4 महीने देते हैं, तो आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हमारी ये डिमांड है शॉर्ट टर्म के लिए कि फिलहाल इस एग्जाम को आगे किया जाए, और ये डिमांड हमारी गवर्नमेंट ने भी मानी है। आप देख सकते हैं 40 से ज्यादा एमएलए ने हमें, रूलिंग पार्टी के एमएलए ने हमें समर्थन दिया है और उन्होंने बोला है कि आपकी डिमांड जेन्युइन है। बीजेपी प्रेसिडेंट मदन राठौड़ जी ने बाकायदा मीडिया में ये चीज कही है कि आपकी डिमांड, हमारी डिमांड जेन्युइन है। तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों को क्यों इतना बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 4-5 दिन से बारिश हुई यहाँ पर, जब भी हम लोग करोड़ी जी के वहाँ पर धरने पे थे, उसके बाद यहाँ गर्मी हो रही, जब भी हम लोग धरने पे, ये तो एग्जाम का टाइम है, रिवीजन का टाइम है, एंड टाइम में हम लोगों से को यहाँ एग्जाम देने आए, ये लोग धरना प्रदर्शन करना हमारा मकसद नहीं है। हमें भजनलाल सरकार से ये उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। अच्छा, कौन कौन से जिलों से यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिसे से पूछेंगे वो लगभग सभी जिलों से, रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान हो, नीचे ट्राइबल बांसवाड़ा हो, गंगानगर हो, भरतपुर हो, हर जगह से हम लोग यहाँ पर आए हुए, हर क्षेत्र विशेष से। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैम, सीकर से। आज आप लोग यहाँ पर धूप में, तपती दोपहरी धूप में बैठे हैं। 2 दिन पहले किरोड़ी जी के यहाँ पर भी थे, क्या कुछ था आप लोग बैठे हैं? जी मैम, 15 से 16 दिन से ये धरना चल रहा है लगातार, और सरकार के संज्ञान में है ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स है वो हमारे फेवर में हैं। माननीय दिया कुमारी जी हमारे फेवर में हैं, प्रेम सिंह जी बैरवा हमारे फेवर में हैं, किरोड़ी जी हमारे फेवर में हैं, और यहाँ तक जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है सीएम भी हमारे फेवर में हैं। बस वो थोड़ा वक्त ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। सर से मैं हम्बल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो टाइम ज़्यादा ना लें और आज ही इस चीज़ को फाइनल करें और एग्ज़ाम को हमारा पोस्टपोन करवाएं, क्योंकि सबको पता है, जितने भी मतलब एक आम पर्सन है ना, उसको भी ये चीज़ समझ में आ गई। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू में कुछ चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आ रही थी कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है, लेकिन 15 से 16 दिन में सब चीज़ें क्लियर हो गई है। आंदोलन होने के पीछे क्या कारण है, और जो भी हमें मिलता है तो वो यही बोलता है कि जो आप मांग जो कर रहे हो ना, वो जायज़ मांग है बिल्कुल, और आपकी मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। और आपको पता है मैम, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें भी पहले नरम दल और गरम दल 2 बने थे, और आपको पता है कि नरम दल ने भी हमारी तरह यही किया था, ज्ञापन वगैरह यही चीज़ें। और हम जितने भी बैठे हैं भावी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम जहाँ तक हमारी मांगे इन्हीं चीज़ों से होती है वहाँ तक ये करेंगे, लेकिन सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार हमारे साथ है, इतना हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? यहाँ अभी तक तो मुझे पता नहीं है मैम, जैसे जो और लीडर्स हैं हमारे, जो मेन लीडर्स है उनको ध्यान होगा, उनसे मिलते हैं वो पर्सनली। अभी अच्छा, कल शाम से हमारा धरना शुरू हुआ है, कल रात से। अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? धरना दे रहे हैं मैम, धरना अनवरत जारी रहेगा। हम आमरण अनशन करेंगे, या जितना हमारा होगा ना लास्ट तक उतना हम सहयोग करेंगे धरने के लिए, लास्ट तक यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या सभी अभ्यर्थी एकजुट हैं इन सारी मांगों को एकजुट है लेकर मैम, के? बिल्कुल एकजुट है, सारे एक जगह बैठे हैं मैम। तो देखा आपने, यहाँ पर धूप हो रही है काफ़ी, यहाँ पर छात्राएं मौजूद है, छात्र मौजूद है। कल रात से धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन को लेकर के सभी छात्र धूप में यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठने को मजबूर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। पूरे राजस्थान से दूर दूर से यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठने को मजबूर हैं, और उनकी केवल एक ही मांग है कि सरकार हमारी मांगों को सुने, सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले। राजस्थान सरकार से भी मेरा एक सवाल है कि ये बच्चे तारीख नहीं, न्याय मांग रहे हैं। कृपया इनकी मांगों को सुना जाए, और अगर डेट आगे एक्सटेंड कराना कोई अपराध है, कोई अपराध नहीं है। ये केवल एक दल नहीं है, ये युवा हैं, देश का भविष्य है। मेरी सरकार से यही अपील है कि इनकी मांगों को सुना जाए और इनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ नमिता, संदेश पाठक, न्यूज़ जयपुर।